हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्यूटर्स जेई। और कैसे हो सब लोग यार? आई होप कि सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो यार आज हम क्या कवर करने वाले हैं? आज हम कवर करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 में जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे यार प्लेन मिरर्स। और प्लेन मिरर्स में काफी सारी चीजें हैं लाइन से, लेकिन आज जो है मैं आपको प्लेन मिरर्स का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो प्लेन मिरर्स में सबसे ज्यादा काम आने वाला है, उस पर हम बात करने वाले हैं। दो इंपॉर्टेंट चीजों पर आज हम बात कर रहे होंगे। पहला इमेज प्लॉटिंग पर, कि इमेज प्लॉट कैसे हो रही होती है हमारे प्लेन मिरर्स में। और दूसरी जो हम बात कर रहे होंगे वो बात कर रहे होंगे फील्ड ऑफ व्यू पर। तो बने रहना यार पूरी वीडियो में। कंप्लीट वीडियो आप देखोगे, आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। अब ये चैप्टर इस प्रकार का है कि इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है ना। हर इतना बड़ा चैप्टर है कि इसमें बहुत छोटे 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 कॉन्सेप्ट है, लेकिन नंबर उनका ज्यादा है। तो बस आपको क्या करना है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सारे कॉन्सेप्ट इस पे कवर करा दिए जाएंगे। पूरी प्लेलिस्ट बनी होगी रे ऑप्टिक्स की, आप पूरी तरीके से उसको देख सकते हैं और इस चीज का फायदा उठा सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सकें, है कि नहीं। चलिए, तो फिर अपन हेडिंग डालते हैं बढ़िया सी सुंदर सी, रे ऑप्टिक्स। क्या हेडिंग का नाम क्या है? हेडिंग का नाम है रे ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स में जो हम आज करने वाले हैं वो है हमारा प्लेन मिरर। हमने कल जो कवर किया था यार, वो हमारा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बार मैं आपको फटाफट से दोनों लॉज बता देता हूं कि यार हमारे दोनों लॉज क्या थे रिफ्लेक्शन के। तो अगर मैं पहले लॉ की बात करूं तो पहला लॉ जो था वो था यार कि सिंपल सा ये। और दूसरा लॉ जो था वो था यार हमारा कि एन, आई और आर ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एकदम सिंपल सी ये दो बात मैंने आपको बताई थी, और ये दोनों बात जो है आपकी बहुत काम की है जब हम प्लेन मिरर्स के आगे बात करने वाले होंगे। ये जो दोनों लाइनें हैं पूरे रिफ्लेक्शन में आपके भरपूर काम आने वाली सारी बातें आपकी इसी से बन रही होंगी। अब प्लेन मिरर की जब हम बात करें तो एकदम सिंपल सी बात करूंगा मैं यार, कि हम जानते हैं ये रहा एकदम मेरा सिंपल सा प्लेन मिरर। बड़ा हो गया, छोटा बना देते हैं। अब आपके दिमाग में एक जो है बढ़िया सा डाउट आएगा कि यार मान लो ये प्लेन मिरर है, मैं लेके नहीं आ पाया, रखा था लेके आने के लिए, लेकिन मैं आपको दिखाता। ये प्लेन मिरर है। अब मान लो मैं इसमें इस तरीके से अपनी शक्ल देख रहा हूं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि यार इस प्लेन मिरर के उस तरफ भी कोई एक व्यक्ति खड़ा है। अब वो व्यक्ति असलियत में वहां खड़ा है या सिर्फ मुझे सेंसेशन हो रहा है कि मेरी जैसी शक्ल का एक व्यक्ति मुझे दिख पा रहा है? इस बात को समझे कि नहीं समझे? ये प्लेन मिरर है, मान लो ये एक मिरर है जिसमें मैं अपनी शक्ल देख रहा हूं। इसमें मुझे क्या दिखेगा? इसमें मुझे दिखेगी मेरी शक्ल। तो मुझे लगेगा कि मेरी जैसी शक्ल का एक व्यक्ति दूसरी तरफ खड़ा हुआ है। अब असलियत में तो वो व्यक्ति वहां पे है नहीं। दैट इज जस्ट द सेंसेशन विच आई एम फीलिंग, विच माई ब्रेन इज कंट्रोलिंग। यार वहां पे एक मेरी जैसी शक्ल का व्यक्ति खड़ा है, ये मेरे ब्रेन को लग रहा है। लेकिन असलियत में जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि लाइट ऑफ रेज टकराने के बाद मेरी आंखों में आ रही है और मुझको प्रतीत हो रहा है कि मेरी इमेज बन रही है। समझ में आई क्या बात है? मुझे लग रहा है कि मेरी इमेज बन रही है, और ये सिर्फ लाइट का खेल है। लाइट इधर से टकरा करके उधर जा रही है, उधर से टकरा के इधर आ रही है, और जो इमेज बन रही है वो सिर्फ लाइट का खेल है। जैसे समझो यहां पे हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा होगा, ठीक, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की सिंपल सी इमेज जो है वो यहां पे बनेगी, ठीक। कैसे बनेगी? कैसे बनेगी भाई? यहां से एक लाइट रे जाएगी, यहां से एक लाइट रे जाएगी, और ये यहां पे जाकर के इंटरसेक्ट करेगी, ठीक। इस पे ऐसे डॉट बना लो, क्योंकि लाइट रे जो है वो हमारे मिरर के पीछे थोड़ी ना जाएगी, वो तो यहां पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो असलियत में कोई एक व्यक्ति इस जगह पे खड़ा है, तो उसको देखेगा कि यार इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पे बन पा रही है। समझे कि नहीं समझे? समझ में आया कि नहीं आया? ये एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट से दो रे ऑफ लाइट गई, वो इधर से टकराने के बाद इधर रिफ्लेक्ट करी, इधर से टकराने के बाद इधर रिफ्लेक्ट करी, ठीक। तो अब इनको जब मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा, जब मैं इनको पीछे एक्सटेंड करूंगा तो आई विल गेट द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट।
और कोई व्यक्ति जो यहाँ पे खड़ा हुआ है उसको दिखेगा कि यार ये ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो यहाँ पे बन पा रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है यहाँ पर, हम सब जानते हैं कि जितनी दूरी ऑब्जेक्ट की मिरर से है उतनी ही दूरी इमेज की भी मिरर से रहने वाली है, सब हम जानते हैं। लेकिन कैसे, वो चीज आती कहां से है, वो चीज होती क्या है, और क्या सिर्फ इन्हीं दो रेज के लिए वैलिड है? जैसे कि आपके दिमाग में ये भी सवाल आना चाहिए कि मान लो मैं इन दोनों रेज की जगह कोई और दो रेज लेता, मान लो इन तरीके की रेज लेता, ऐसे मान लो मैं ऐसी रेज लेता, तो भी क्या मेरी इमेज इधर ही बनती? मेरा सवाल पहला ये है कि मान लो मैंने ये दो रेज लेकर के आपको दिखा दिया कि इमेज यहां पे बन रही है, लेकिन क्या इन दोनों रेज के लिए भी इमेज यहां पे ही बनेगी? तो जवाब है हां, इन दोनों रेज के लिए भी इमेज यहां पे ही बनेगी। क्यों बनेगी, इसके पीछे की गणित समझते हैं। चलिए देखते हैं। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट क्या है, कोई सी। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे बात करूं और मैं तुमको बोलूं कि ट्रायंगल ए ओ सी और ट्रायंगल ए सी आई, ठीक है, एक ट्रायंगल है मेरा ए ओ सी, एक ट्रायंगल है मेरा ए आई सी, तो यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं कि ए सी तो कॉमन है, ए सी कॉमन है, और आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी आई इक्वल टू 90 डिग्री। इन दोनों कंडीशंस को देख करके मैं बोल सकता हूं कि मेरा यार ट्राइंगल कॉन्करेंट है। अगर मेरा ट्राइंगल कॉन्करेंट है, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्क्यूरेंट हैं, अगर कॉन्क्यूरेंट हैं तो फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि OC इज इक्वल टू CI। हाँ जी कि ना जी? इसका मतलब जो हमारा पहला सवाल था वो तो कंक्लूड हुआ कि ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर रहेगी। समझ में आया क्या? OC ऑब्जेक्ट से सेंटर की दूरी, ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी और इमेज से मिरर की दूरी बराबर रहेगी। लेकिन अभी दूसरा सवाल एंड नहीं हुआ है। दूसरा सवाल ये है कि यार मैं कोई सी भी रेज ले लूं, क्या मेरी इमेज यहीं बनेगी? जी हां, यहीं बनेगी, क्योंकि हर ट्राइंगल के लिए कोई ना कोई कॉन्करेंट ट्राइंगल बैठा है। जैसे आप यहां पे देखो, ये रेज के लिए रिफ्लेक्शन इधर होता और इस वाली रे के लिए रिफ्लेक्शन इधर होता। तो अब जब ये वाला ट्राइंगल बनेगा तो इस ट्राइंगल के लिए ये वाला ट्राइंगल कॉन्करेंट बना बैठा है, इस ट्राइंगल के लिए ये ट्राइंगल कॉन्करेंट बना बैठा है। तो हर ट्राइंगल के लिए एक कॉन्करेंट ट्राइंगल बना बैठा है, और वो कॉन्करेंट ट्राइंगल तभी बनेगा जब इस आई से इंटरसेक्ट करेगा। तो हमारी सारी रेज जो हैं वो इस आई से ही इंटरसेक्ट करेंगी। जब भी मैं सारी रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे खींचूंगा तो वो इसी आई पर आकर के इंटरसेक्ट करेंगी, और यहां पे मुझे इमेज बनती हुई दिखेगी। ये बात समझ में आई कि भाई इतनी सारी रेज हैं, मैं कोई सी भी दो उठा लूं मेरी इसी इमेज पर आकर के गिरेंगी। ठीक है, अब आते हैं प्लेन मिरर की इंपॉर्टेंट हेडिंग्स पे। सबसे पहली चीज होती है हमारी इमेज प्लॉटिंग। इमेज प्लॉटिंग, अब अगर इमेज प्लॉटिंग की हम बात करें तो एकदम सिंपल सी बात मैं आपको इसी में से समझाना चाहूंगा, और वो सिंपल सी बात क्या है, वो ये है कि हमारे मिरर के परपेंडिकुलर हमें एक लाइन चाहिए होती है जो ऑब्जेक्ट और इमेज को कनेक्ट करे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्या होती है? ये जो मेरा मिरर है, इस मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन ज्वाइन होनी चाहिए जिस पर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों लाए करें। हाँ जी कि ना जी? अरे समझ में आया कि नहीं आया? इस पर मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन होती है जिस पे ऑब्जेक्ट भी है और इमेज भी है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मान लो ये एक मिरर है, ये मिरर से 30 डिग्री पर एक ऑब्जेक्ट है यहां पर। ठीक, ये मान लो आपका 5,0 पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट है आपका 5,0। अब अगर मुझे इमेज बनानी है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है,
तो इतनी बात तो गारंटेड है कि जो इमेज बनेगी वो इसके परपेंडिकुलर लाइन पे बनेगी। तो बना लो परपेंडिकुलर लाइन, बना लो। बना ली मैंने परपेंडिकुलर लाइन, बना ली मैंने परपेंडिकुलर लाइन। और दूसरी चीज जो हमने सीखी थी, दूसरी चीज जो हमने सीखी थी कि ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से और इमेज की दूरी मिरर से बराबर होनी चाहिए। अगर वो बराबर होनी चाहिए तो भाई साहब ये भी 30 डिग्री बनेगा। अगर बनेगा तो मुझे मिल गई इमेज, ये मेरी इमेज। ठीक, ये तो आपने इमेज प्लॉटिंग सीखी है। क्या सीखा है आपने? इमेज प्लॉटिंग। कभी भी आपको इमेज प्लॉटिंग करनी है तो आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहली चीज, परपेंडिकुलर लाइन बना लो। और दूसरा आपको इस फैक्ट का यूज करना है, v इज इक्वल्स टू माइनस यू, v इक्वल टू माइनस यू, v इक्वल टू माइनस यू, वेयर v इज व्हाट? v क्या है यहां पर? v है इमेज और मिरर के बीच की दूरी। u क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। ठीक है, v जो है वो मेरा है इमेज और मिरर की दूरी, और u जो है वो है मेरा ऑब्जेक्ट और मिरर की दूरी। अरे आया कि नहीं आया? वो दो बच्चे पीछे कोने में बैठे हुए बोल रहे हैं कि सर u तो इनिशियल स्पीड है, v फाइनल वेलोसिटी है। क्या बोल रहा है बेटा? ये बोलने के लिए तुझे रे ऑप्टिक्स पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं पढ़ा रहे ना? तो ध्यान से सुन, ज्यादा बकबक मत कर बीच में। ठीक है, चलो देखो ये चीज मुझे समझ में आई कि नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप इसी को अभी से क्लियर कर लो, मजा आएगा आगे भी देखने में। ठीक, ऐसा ही सवाल एक और दे रहा हूं, उसको ट्राई करो, कोशिश करो कि सही से बन पाए। बिल्कुल सेम है, कॉपी कैट, बिल्कुल कॉपी, गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। बताइए इमेज कहां बनेगी, बताइए इमेज कहां बनेगी। देखिए बहुत सरल सवाल है, तुम लोगों से हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है, मेरा विश्वास तोड़ना नहीं। चलिए बताइए, देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि एक परपेंडिकुलर लाइन मिरर से बना लेनी चाहिए। ठीक, दूसरी चीज जो हमको यूज करनी है कि यार u और v की दूरी बराबर है, तो u की दूरी ये है तो v की दूरी भी ये होनी चाहिए। अब ये दूरी का अंदाजा हम कैसे लगाएंगे? वो लगाएंगे इस एंगल से कि यार अगर इस कोने की दूरी 45 डिग्री है तो इधर से भी 45 डिग्री होनी चाहिए, इधर से 45 डिग्री होगी तो यहां पे बनेगी भाई साहब इमेज। तो 7,0 पर मेरी इमेज जो है वो बनेगी। कहां बनेगी? 7,0 पर मेरी इमेज बनेगी, 7,0 पर मेरी इमेज बनेगी। चलिए अब बहुत सुंदर बातें और करेंगे, दो तीन सुंदर बातें, आइए बिना देरी के करते हैं। अच्छा चलिए, अब मुझे एक बात बताओ कि यार अभी तक तो मैंने जो है मिरर वो बिल्कुल ऐसे रखा था अपने मुंह के सामने। ठीक है, अगर मैंने बोला मिरर ऐसे रखा है, मेरा सर यहां पर है, मिरर यहां पे है, मिरर ऊपर है और मेरा सर यहां पे है, क्या मेरी इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? क्या मेरी इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? मान लो मिरर मैंने इधर रख दिया, मेरी शक्ल इधर है, क्या मेरी इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? सोचो, क्या मेरी इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? क्या मेरी इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? ये रहा मेरा मिरर और यहां रखा है ऑब्जेक्ट, क्या इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? इमेज बनेगी, इमेज बनेगी बेटा, इमेज बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि इमेज बनना ऑब्जेक्ट के रखे हुए और मिरर के रखे हुए पे डिपेंड नहीं करता। इमेज तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन तुम्हें नहीं दिख रही इसका मतलब ये नहीं है कि इमेज नहीं बनेगी। अगर कोई व्यक्ति यहां पर बैठा होगा तो उसको दिखेगी कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है। वो सारी चीजें फील्ड ऑफ व्यू पे डिपेंड करती हैं, उसके बारे में हम अगले बारी में बात करेंगे, बिल्कुल अगला टॉपिक है इसके बाद का।
इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। अच्छा बनेगी कैसे ये बताओ। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें इस मिरर को एक्सटेंड कर लेना है नीचे तक। अब ये जो मिरर है ये एक्सटेंड हो गया नीचे तक, नीचे तक एक्सटेंड हो गया। अब तुम्हें अपना वही पुराना वाला नियम जो है फॉलो कर लेना है। यहां पे इमेज बन जाएगी, ठीक है, यहां पे मेरे को इमेज बनती हुई मेरी दिख जाएगी। तो इस चीज से ये समझ में आता है कि यार अगर कोई मिरर, जैसे मैं नीचे बैठा हुआ हूं और मिरर वहां पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी इमेज नहीं बन रही। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी इमेज नहीं बन रही, मेरी इमेज बन रही है। लेकिन बस जो एक सही फील्ड ऑफ व्यू में बंदा बैठा होगा उसको मेरी इमेज दिखेगी। बस इतनी सी बात है। चलिए एक सवाल इसी से रिलेटेड करते हैं, बिल्कुल इसी का कॉपी कैट सवाल देखिए, बहुत सुंदर सवाल है। क्या बनाए, बढ़िया सुंदर। ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, ठीक। चलिए बताइए, चलिए बताइए, मिरर यहां पे रखा हुआ है 45 डिग्री पे, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है 0,-4 पे। इमेज कहां बनेगी, इमेज कहां बनेगी? सबसे पहला सवाल, इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? इमेज बनेगी। इमेज कहां बनेगी बताओ, चलो फटाफट बताओ, चलो फटाफट कहां पे बनेगी इमेज? चलिए बताइए इमेज कहां पे बनेगी। तो देखो मैं वही करूंगा जो मुझे आता है। मैंने इमेज, इस मिरर को पीछे खींचा, इमेज मिरर को पीछे खींचा तो यहाँ पे 45 डिग्री। अब मुझे दिख रहा है परपेंडिकुलर लाइन बना लो, परपेंडिकुलर बना ली, यहाँ पे इमेज बन जाएगी, इमेज की दूरी हो जाएगी -4,0। चलिए बहुत सुंदर, चलिए बहुत सुंदर। एक और सवाल, एक और सवाल करते हैं, आइए। आइए फटाफट देखते हैं, बढ़िया सुंदर सवाल, एक नंबर सवाल, तुमको मजा आ जाए ऐसा सवाल। हाँ पीछे बच्चा बैठा, अब मिरर सीधा रखा है सर ने। बेटा मिरर तो मैंने सीधा रख दिया, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट भी तो टेढ़ा कर सकता हूं ना। लो बेटा, ऑब्जेक्ट टेढ़ा कर दिया, ये ए है, ये बी है। चलिए बताइए इमेज कहाँ बन रही होगी, चलिए बताइए इमेज कहाँ बन रही होगी। देखो भाई देखो, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, ज्यादा बुद्धि नहीं चलानी। ये वाला पॉइंट इस मिरर से इतनी दूरी पे है, तो सिंपल सी बात है इस मिरर से इतनी ही दूरी पर ये वाला पॉइंट बन जाएगा। सही बात है, एकदम लॉजिकल बात है, ज्यादा बुद्धि मत चला, सही बोल रहा हूं। फिर यहां से परपेंडिकुलर लाइन बनाई, फिर देखा कि यार ये तो इतनी दूरी पे है, तो इतनी ही दूरी पर एक और पॉइंट बन जाएगा, ये बी डैश हो गया, बन गई इमेज, बन गई इमेज। क्या परेशानी है क्या, कोई परेशानी है क्या इस बात में? कोई परेशानी है क्या? नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। चलिए अगला सवाल, एक और सवाल इसी से रिलेटेड, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सवाल है। चलिए करिए, चलिए चालू हो जाइए, फटाफट करती है, कर दो इसको, कर दो, आसान सवाल है, आसानी से हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। क्या करना है, एकदम सिंपल वही करना है, मिरर को पीछे खींच लो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये मिल गया ए, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये मिल गया बी, ये बी डैश, ये ए डैश, बन गई इमेज। क्या परेशानी है भाई, आसान सी है। अच्छा एक सवाल और तुमको मैं देता हूं, तुमको होमवर्क करना है। ये घड़ी है, ठीक है, ये एकदम ट्रेडिशनल हमारी गोल घड़ी है, और इस पे बज रहे हैं 4:05, ठीक है, या 7 ले लो चलो, 4:07 बज रहे हैं शाम के, PM।
तुम्हें बताना है इसकी मिरर इमेज क्या होगी। और देखो बता देता हूं बनाना कैसे, बताना कैसे। जैसे कि मान लो ये कॉपी है, ठीक है, और इस कॉपी पे एक खाली कागज है ये। तुम्हें क्या करना है, इस कागज को फाड़ना है, ठीक है, ये पन्ना फाड़ देना। जैसे ये पन्ना फाड़ोगे, मैं फाड़ नहीं रहा, एक पन्ना वेस्ट हो जाएगा, तुम्हें इस पन्ने पे बना देना है, ठीक है। तुम क्या करोगे, तुम इस पन्ने पे बना दोगे, यहां पे तुम बना दोगे घड़ी और 4:05 बजा दोगे। जैसे ही तुम यहां बनाओगे और देखोगे कि यार भाई सुंदर सी घड़ी बना दी मैंने, इसको पलट के तुम्हें ऐसे देख लेना है, और जितना भी टाइम वो घड़ी दिखा रही होगी वही तुम्हारी इमेज है। समझ में आया? तुमने एक साइड पे घड़ी बनाई और उसमें अपना टाइम सेट कर दिया सुई बना करके, 4:05 बजा दिए उसमें, ठीक। अब तुमने वो पन्ने को उल्टा किया, मतलब तुम्हारा बना इधर है, मैं इधर से देख रहा हूं, उल्टी तरफ से तुमने देखा सूरज की तरफ रख के, ओ भाई साहब, अच्छा 8 बज गए। ये जो तुम्हारे को दिखेगा टाइम, वो जो टाइम होगा वही होगा तुम्हारा मिरर में जो टाइम तुम्हें दिखना चाहिए था। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए बहुत सुंदर, बढ़िया, मजा आया। इमेज प्लॉटिंग का कॉन्सेप्ट अब मेरे दिमाग में इतना क्लियर हो गया है कि भाई साहब मार्स पे भी कोई व्यक्ति मुझसे सवाल पूछेगा तो मेरे को कोई परेशानी नहीं आने वाली। फिर जेई एडवांस और आईआईटी क्या चीज है, वो तो धरती पे ही है। मैंने तो मार्स तक पे चैलेंज कर दिया है भाई साहब, मैंने तो मार्स तक पे चैलेंज कर दिया है कि नहीं? चलिए फटाफट दूसरी पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट होता है हमारा फील्ड ऑफ व्यू। अब फील्ड ऑफ व्यू क्या चीज होती है? फील्ड ऑफ व्यू को समझना है तो पता है तू कहां से समझ। फील्ड ऑफ व्यू को समझना है तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि यार मैं यहां पे बैठा हूं, खड़ा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, लेकिन मिरर मेरा ऊपर है, मिरर मेरा ऊपर रखा है। अगर मिरर ऊपर रखा है तो मुझे क्या मेरी इमेज दिखेगी? मुझे क्या मेरी इमेज दिखेगी कि नहीं दिखेगी? नहीं दिखेगी बाबू, मुझे मेरी इमेज नहीं दिखेगी, मिरर ऊपर है। लेकिन क्या मेरी इमेज बन रही है? इमेज तो मेरी बन रही है। अगर मेरी इमेज बन रही है तो दिख किसको रही है? फिर सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मेरी इमेज बन रही है तो इमेज दिख किसको रही है? इमेज दिख किसको रही है भैया? इमेज दिख रही है उस व्यक्ति को जो उसकी फील्ड ऑफ व्यू में बैठा है। तो फील्ड ऑफ व्यू वो रीजन है जहां पर ऑब्जेक्ट की इमेज बनती हुई दिखती है। हम इस बारे में बात इसलिए नहीं करते क्योंकि मैक्सिमम केस में हमें सीधी सीधी ही केसेस मिल जाते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि फील्ड ऑफ व्यू सबके लिए सेम है। लेकिन अब तुम देखो क्या होता है असलियत में। तो फील्ड ऑफ व्यू समझ में आया, थ्योरेटिकल मीनिंग समझ में आया। थ्योरेटिकल मीनिंग क्या है? द रीजन where the observer can see the image of a specific object। जैसे कि मान लीजिए मेरा मिरर यहां पे रखा है, अरे तो बहुत ऊपर हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट और ये रहा मेरा मिरर। फिर से वही सवाल, क्या इसकी इमेज बनेगी? क्या इसकी इमेज बनेगी? जी हाँ, इसकी इमेज बनेगी, इसकी इमेज बनेगी। अगर बनेगी तो कैसे बनेगी? ये तुम जानते हो, ये तुम जानते हो। लेकिन हमारा मोटिव ये है कि अब मुझे वो रीजन बताना है जहां पर अगर मैं होऊंगा तो मुझे इमेज दिख रही होगी। अब एकदम सिंपल सी बात है यार, तुम इतना तो जानते हो कि इमेज कहीं यहां बन रही होगी, ठीक है, इमेज कहीं यहां बन रही होगी, वो तुम निकाल भी सकते हो। थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है, सही बात है क्या?
दिस इज माई फील्ड ऑफ व्यू। अरे दिस इज माई फील्ड ऑफ व्यू। समझ में आया? नहीं नहीं सर बिल्कुल समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हो? देखो समझो, फील्ड ऑफ व्यू मेरा वो रीजन है जहां पर मुझे ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी, जहां पर मुझे इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी। अब उस रीजन को अगर मुझे बाउंड करना है तो मुझे वो क्रिटिकल वैल्यूज चाहिए कि भैया इस रीजन के नीचे मुझे इमेज नहीं दिखेगी और इस रीजन के ऊपर मुझे इमेज नहीं दिखेगी। सही बात है? अब ध्यान से सुन, ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकाल रहा है, अनंत रेज निकाल रहा है, खूब सारी रेज निकाल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, रेज की कोई कमी नहीं है, इनफाइनाइट रेज निकाल रहा है। लेकिन क्या सारी रेज से इसकी इमेज बनेगी? नहीं, सारी रेज से इसकी इमेज नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? अरे भैया कुछ रेज तो इधर भी निकाल रहा है, कुछ रेज तो इधर भी निकाल रहा है, कुछ रेज तो ऐसे भी निकाल रहा है, लेकिन क्या ये रेज इस मिरर से रिफ्लेक्ट कर पा रही है? नहीं। इस मिरर से मिनिमम जो रे, जो सबसे नीची रे है जो इस मिरर से रिफ्लेक्ट कर पा रही है, वो तो ये वाली है। ये रिफ्लेक्ट करके इधर चली गई, ये इधर से आई रिफ्लेक्ट करी इधर चली गई, और जो सबसे ऊपरी रे है जो इस मिरर से रिफ्लेक्ट कर सकती है वो ये वाली है। ये आई, इसके कोने से टकराई और रिफ्लेक्ट करके इधर चली गई। हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल। तो इतना समझ में आया कि ये जो दोनों रेज हैं ये मेरे इस ऑब्जेक्ट के लिए फील्ड ऑफ व्यू सेट करने के लिए क्रिटिकल रेज हैं। इससे ऊपर और इससे नीचे वाली रेज किसी काम की नहीं है। तो इन्हीं दोनों रेज से मेरी इमेज बन रही है और ये जो रीजन है यही मेरा फील्ड ऑफ व्यू है। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जर्वर इस रेंज में खड़ा है, इस रीजन में खड़ा है, तो उसको इमेज दिखेगी। अगर कोई ऑब्जर्वर यहां खड़ा है तो उसको इमेज नहीं दिखेगी, यहां पे इमेज दिखेगी। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? अरे आया कि नहीं आया? अरे बहुत बढ़िया। चलिए आपको एक चीज और दिखा देते हैं, या फिर हाँ चलिए एक चीज और दिखा देते हैं। सिंपल सा एग्जांपल, एकदम बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आपको बता देता हूं मैं एक और। जैसे कि समझो कोई मिरर यहां पे रखा है, ठीक, और यहां पे ऑब्जेक्ट है। सही बात है? सही बात है ना? बिल्कुल। इसकी सबसे नीची वाली रे जो है वो यहां तक जा सकती है और रिफ्लेक्ट कर सकती है, ये इमेज बन जाएगी। सही बात है क्या? एकदम सही बात है ना? फिर जो इसकी सबसे ऊपर वाली रे है वो यहां तक जा सकती है और रिफ्लेक्ट कर जाएगी और ये इमेज बन जाएगी। सही बात है क्या? थोड़ा टेढ़ा लग रहा होगा, मुझे लग रहा है थोड़ा टेढ़ा बन गया है, लेकिन एडजस्ट कर लो। सही बात है, ये ऑब्जेक्ट बन गई, ये इमेज बन गई। तो क्या ये मेरा फील्ड ऑफ व्यू हो गया? इसका मतलब अगर कोई ऑब्जर्वर इस रीजन में उपस्थित है तो उसको दिखेगा, इस रीजन में उपस्थित है तो नहीं दिखेगी, इस रीजन में उपस्थित है तो भी नहीं दिखेगी कि इसकी इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरा फील्ड ऑफ व्यू मुझे समझ में आया क्या? इतना है। इस केस में समझ में आया कि यार इतना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि फील्ड ऑफ व्यू क्या है, इमेज प्लॉटिंग किस प्रकार से करते हैं? ये तो केवल 2 पॉइंट के बारे में अभी हमने बात किया। अभी हमें प्लेन मिरर में काफी लंबा सफर तय करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बने रहना पड़ेगा चैनल पे। चैनल पे बने रहने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सब्सक्राइब करना पड़ता है, वीडियो को लाइक कर देना, इसको शेयर भी कर देना। और आज के लिए इतना ही बताना था मेरे को, यही 2 चीजें कवर करनी थी मेजरली। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद। अपना काम मत भूल जाना, ठीक है? ध्यान से चलिए।